नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए आप खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन रोजगार, जिसमें ये लगातार जारी है। आज लखनऊ में इसको लेकर सीएम योगी 6,696 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। नए शिक्षकों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी। 59,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को मिलेंगे लेटर। तो शिक्षकों को सीएम लेटर देने वाले करीब 6,700 शिक्षकों को आज मिलेगा लेटर। मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पहले 62,304 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है। बचे चयनित 6,696 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मिशन रोजगार श्रृंखला की नई कड़ी है। और उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर जो घमासान मचा था, वो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के साथ अब शांत हो गया है। साथ ही हरीश रावत का दबदबा एक बार फिर से दिखाई दिया। रावत के करीबी माने जाने वाले गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से 2 भी रावत के करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप टम्टा, संयोजक दिनेश अग्रवाल समेत कई सदस्य हरीश गुट के ही माने जाते हैं। यानी साफ है कि फेरबदल में रावत गुट की चली। हरीश रावत को मिली तरजीह पंजाब में कांग्रेस की कलह निपटाने का इनाम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, अब जो अंतरकलह अंदर मची हुई थी, लगातार मंथन हो रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसे चुनावी कैंपेन का चेहरा बनाया जाएगा, अब वो सारे मामले शांत हो गए हैं। लेकिन एक चीज निकलकर सामने आई, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए, 1 को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इसमें दबदबा हरीश रावत का रहा है। तो इसको हम किस तरह से देखें? हाँ बिल्कुल। अभी अगर आप इंदिरा हृदय के निधन के बाद की बात करेंगे तो कांग्रेस में प्रीतम सिंह और हरीश रावत 2 बड़े नाम। यहां पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, और हरीश रावत क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए जो पिछले 4 साल का अगर आप बीजेपी का कार्यकाल देखेंगे और अब बात कांग्रेस नेताओं की अगर बात करेंगे तो हरीश रावत उसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी को या जनता को यह लगता है कि हरीश रावत के पीछे कांग्रेस कहीं ना कहीं एक होती है। हालांकि हरीश रावत पर यह भी आरोप उन्हीं की पार्टी लगाती रही कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो 2 जगह से चुनाव हार गए, कांग्रेस यहां पर साफ हो गई। लेकिन हाँ, एक बार फिर से हरीश रावत पर पूरा भरोसा जताया गया है। 80% जो ये आज कल लिस्ट जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं 80% तक हरीश रावत की टीम का दबदबा दिखा है। प्रीतम सिंह भी इग्नोर नहीं हुए हैं। प्रीतम सिंह इसी विधानसभा में अब नेता विपक्ष होंगे, और नेता विपक्ष होने के साथ चाहे आप रणजीत रावत की बात कर लीजिए, आप भुवन कापड़ी की बात कर लीजिए, आप प्रोफेसर जीतराम की बात कर लीजिए, आप कोषाध्यक्ष बना जाए आर्येंद्र शर्मा की बात कर लीजिए, ये प्रीतम सिंह गुट के माने जाते हैं। हरीश रावत गुट की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो गणेश गोदियाल है उनके काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा प्रदीप टम्टा जो राज्यसभा सांसद है, अगले साल उनका कार्यकाल समाप्त होना है, उनको भी यहां पर जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसमें वो यहां पर उपाध्यक्ष रहेंगे। दिनेश अग्रवाल जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं उनको भी यहां पर सेट किया। यानी कांग्रेस ने सभी धड़ों को, हर समुदाय को, कार्यकारी अध्यक्षों की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भुवन कापड़ी ब्राह्मण है, रणजीत रावत ठाकुर जाति से आते हैं, जीतराम एससी से आते हैं, और पंजाबी समुदाय से आते हैं तिलक राज बेहड़। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, और जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, जब भारी डिस्ट्रिक्ट जिसे माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद, वहां से भुवन कापड़ी को जगह मिलना और वहां से तिलकराज बेहड़ को जगह मिलना। उधम सिंह नगर में कहीं ना कहीं पंजाबी और सरदारों को एक वर्चस्व है, सिख समुदाय का वर्चस्व है, तो जो नाराजगी किसानों की है उसको लेकर भी यहां मैनेज करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में कांग्रेस के पूरे मैनेजमेंट को बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच खबरें यह भी आ रही है जिससे हरीश धामी जो धारचूला से
विधायक हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। जिस तरह रणजीत रावत को कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है, आरेंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं यह माना जाए इससे पहले भी हरीश धामी कई मौकों पर इस तरह की बातें कह चुके हैं, इस तरह की धमकियां दे चुके हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे और तमाम तरह की स्थितियां रही, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह से इस्तीफे की बात की तो जरूर, इस्तीफा दिया नहीं। इसके बाद बात आती है नवप्रभात की, जो खासतौर विकास नगर से आते हैं, उनका नाम भी यहां पर अध्यक्ष पद की रेस में था। उनका यह कहना है कि मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, तो थोड़ी नाराजगी जरूर रहेगी। लेकिन हाँ, जब हरीश रावत क्या कुल मिलाकर यही देखें, जिस तरह की बातें, कोशिश तो यही की गई है कि तमाम समीकरणों को बिठाकर किसी तरह की कोई तल्खी ना रहे, इसको लेकर पूरा एक तरह से बताया जा रहा है कि समीकरण बिठाने की कोशिश, और एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इस बीच क्या ये भी माने कि उम्र को लेकर हरीश रावत की लगातार बात हो रही है कि उम्र उनके आड़े आती है, लेकिन क्या हरीश रावत के अलावा कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं था, किसी और पर नहीं जा सकती थी, इसलिए दाव हरीश रावत पर लगाया गया? बिल्कुल, अभी तक हरीश रावत की अगर राजनीति देखिए उत्तराखंड की, साल 2002 का जो इलेक्शन उत्तराखंड में कांग्रेस जीती थी, जब नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद हरीश रावत फिर राज्यसभा गए, राज्यसभा जाने के बाद वो यूपीएटी की गवर्नमेंट में सेंट्रल मिनिस्टर रहे। उसके बाद जब विजय बहुगुणा गवर्नमेंट यहां पर डिसमिस हुई, तो यहां पर फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। यानी हरीश रावत का कद उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स में पिछले 20 सालों में उन्होंने अपने कद को लगातार बरकरार रखा है, अपनी उपयोगिता को हमेशा यहां पर साबित किया है और हमेशा यहां पर अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखी है। भले ही वो सत्ता में नहीं है, वो विधायक नहीं है, बावजूद इसके पिछले 4 साल में उन्होंने खुद को कहीं पर भी कमजोर नहीं दिखने दिया और हमेशा यह दिखने की कोशिश की कि वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा यहां पर है। 73 साल उनकी उम्र है और अब जो बातें आ रही है, जो विश्लेषक मानते हैं कि हरीश रावत 73 साल के, तो एक भीष्म पितामह वाले कैरेक्टर में है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्टेंस में लाना है, कांग्रेस की अगर सत्ता में वापसी करानी है 2022 में, तो हरीश रावत कराएंगे। वहीं पुष्कर धामी का अगर आप देखेंगे तो पुष्कर धामी बिल्कुल युवा है और पुष्कर धामी के लिए अपनी ही पार्टी के अंदर बहुत चैलेंजेस है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, वहां पर सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बड़े नेता चारों तरफ खड़े हैं पुष्कर धामी के। तो पुष्कर धामी के दीपांकर, यानी कहा जा सकता है कि इतने दिनों के मंथन के बाद जो अमृत निकला, उसमें हरीश रावत नए चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आए हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं भीष्म पितामह है, इसलिए सभी जो पार्टी के लोग होंगे इस भीष्म पितामह के साथ ही आगे जाना चाहेंगे, इसलिए इनको चेहरे के तौर पर अब 2022 के लिए तैयार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।